व्याकरण शिक्षण में आप सभी का स्वागत। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत इस समय मैं संधियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। संधियों में भी स्वर संधि के अब तक दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज मैं आपके समक्ष पूर्व रूप जो स्वर संधि का एक भेद है, पूर्व रूप संधि या पूर्व रूप स्वर संधि प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एङः पदान्तादति। इस सूत्र की व्याख्या है पदान्तादेङो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। इस सूत्र में एक प्रत्याहार है एङ प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं, दो स्वर आते हैं ए और ओ। पदान्तात से तात्पर्य है पदांत, पद के अंत में वर्तमान। पदान्तात एङः, पद के अंत में वर्तमान एङ, अर्थात पद के अंत में वर्तमान ए और ओ। कहने का तात्पर्य है यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में ए और ओ हो, संधि का जो शर्त है इसमें कह रहा है सूत्र एङः पदान्तादति। यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में ए हो अथवा ओ हो। अत से तात्पर्य है अत, और अत का अर्थ होता है ह्रस्व, केवल अ, छोटा अ। ये सूत्र कहता है एङः पदान्तादति, यदि किसी पद अर्थात किसी शब्द के अंत में ए हो अथवा ओ हो और उसके बाद अत अर्थात ह्रस्व अ आए, छोटा अ आए, तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है, पहले वाला हो जाता है। अभी आप देखेंगे जैसे ए है, इसके बाद अगर ह्रस्व अ आता है तो इस ए और ह्रस्व अ दोनों के स्थान में पहले वाला अर्थात ए हो जाता है। और यदि पद के शब्द के अंत में ओ है, उसके बाद ह्रस्व अ आए तो उस अ और ओ दोनों के स्थान में पहले वाला अर्थात ओ हो जाता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में एङ से तात्पर्य है एङ प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत ए और ओ आते हैं। पद के अंत में ए अथवा ओ आए और उसके बाद अ माने ह्रस्व अ आए, तो पूर्व पर पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्थान में क्रमशः ए और ओ हो जाता है। यदि ए के बाद ह्रस्व अ आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में ए हो जाए। यदि ओ के बाद छोटा अ आए तो पूर्व पर दोनों के स्थान में ओ हो जाए। संधि होने के पहले माने जब दोनों के स्थान में एक आदेश नहीं हुआ है, उसके पहले अ वर्तमान था, ह्रस्व अ था, यह सूचित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग होता है। यश की तरह होता है अवग्रह, इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण नहीं होता, प्रयोग किया जाता है। अब आप यह जो नियम है इसको मैंने दो उपनियमों में समझने की सुविधा की दृष्टि से दो उपनियमों में विभाजित किया है। पहला उपनियम देखें, यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में ए आए
और उसके बाद ह्रस्व अ हो तो पूर्व पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में पूर्व रूप पहले वाला रूप अर्थात ए हो जाता है। और संधि होने के पहले अवर्तमान था, यह सूचित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग, अवग्रह कहते हैं जो यश की तरह होता है, इसका उच्चारण नहीं होता, केवल संकेत मात्र के लिए लिखा जाता है। उदाहरण अब आप देखें, जैसे यहाँ दिया हुआ है दिया है हरे धन अव, तो यहाँ देख रहे हैं रकारोत्तरवर्ती एकार है जो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद अव का अ ह्रस्व है, हरे धन अव, र के बाद ए अव, और उसके बाद अव का अ। एंग पदांतादत सूत्र कहता है यदि पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है एंग पदांतत, वह कहता है यदि किसी शब्द के अंत में ए हो, यहाँ हरे शब्द के अंत में ए है, उसके बाद ह्रस्व अ आए, ह्रस्व आ रहा अव का अ, तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में पूर्व वाला अर्थात ए हो जाता है। इसके और उसके दोनों का स्थान क्या हो गया, ए हो गया। और उसके बाद रूप बना हर ए व, तो एक साथ मिला करके बना हरेव। लेकिन यहाँ आ के स्थान पर ए होने से पूर्व, दोनों के स्थान में होने से पूर्व ह्रस्व अ वर्तमान था, उसके संस्कार को सूचित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग, यहाँ अवग्रह का प्रयोग किया गया। इसका उच्चारण नहीं होता, या इसी तरह से हरेव ही पढ़ा जाएगा, यहाँ भी हरेव, लेकिन यहाँ पहले अवर्तमान था वह के पहले यह सूचित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बनता है बने धन अत्र बनेत्र, लभे धन अहम लभेम लभे हम। इसी तरह से भी जो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है यह समझने के लिए है, परीक्षा में इसको नहीं लिखना है। परीक्षा में यदि आए हरे धन अव में संधि कीजिए तो आप लिखेंगे हरे धन अव बराबर हरेव, और यदि हरेव में आए कि हरेव में संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे हरेव बराबर हरे धन अव। ये बॉक्स वाली चीज़ें केवल समझने के लिए हैं। अब आइए हम दूसरे उपनियम पर चर्चा करते हैं। दूसरा उपनियम है यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में ओ आए और उसके बाद ह्रस्व अ आए, एंग पदांतादत जो पूर्व रूप संधि का सूत्र है कहता है यदि किसी पद के अंत में ओ आए, शब्द के अंत में ओ आए, उसके बाद ह्रस्व अ आए, तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में पूर्व रूप पहले वाला अर्थात ओ हो जाता है। संधि होने के पहले ओ के बाद ह्रस्व अ वर्तमान था, यह सूचित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ देखें विष्णोधन अव, विष्णोधन अव, यहाँ विष्णु पद है, शब्द है, उसके अंत में ओ आ रहा है और उसके बाद आ रहा अव का अ, ह्रस्व अ है, तो इसलिए पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है एंग पदांतादत उसके अनुसार शब्द के अंत में ओ है, उसके बाद ह्रस्व है, तो इसलिए उस ओ और अ दोनों के स्थान में पूर्व रूप पहले वाला रूप ओ हो गया। और उसके बाद बना विष्णु, विष्णुधनो अ एक साथ मिला विष्णु। यहाँ वह के पहले अ ह्रस्व अ वर्तमान था, इसके संस्कार को सूचित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया गया, यश की तरह होता है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता। जैसे विष्णु है वैसे भी विष्णु पढ़ा जाएगा, विष्णु अव नहीं विष्णु। ये बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं। जैसे आप
यदि परीक्षा में आए तो विषणोधन अव में संधि कीजिए तो आप लिखेंगे विषणोधन अव बराबर विषणो, और यदि आए विषणो में संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे विषणो बराबर विषणोधन अव। ये बॉक्स वाली चीज़ें परीक्षा में नहीं लिखनी है। इसी तरह से बालो बदत संधि करेंगे तो हो जाएगा बालो बदत, को धन अप कोप, ये हुआ आपका ये पूर्व रूप संधि हुई। अब आपके समक्ष मैं अगली संधि के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।